सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु आए सतलोक से, देह धरी जग आए। जीवन बंद छुड़ाइया, गुरुबंदी छोर कहाय। प्रातः पूजनीय, स्मरणीय, बंधनीय, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, जन जन के नायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक, संत शिरोमणि सतपुरुष परम चैतन्य कबीर साहब के पतित पावन चरण कमलों में कोटि कोट बार साहेब बंदगी करते हुए मेरी पूज्य संत समाज, साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तों, भक्ति मती माता बहनों, भाइयों, राधा रुक्मिणी जैसी देव कन्याओं, कृष्ण कन्हैया स्वरूपाय बाल गोपालो, हम उम्र के सभी नौजवान भाइयों एवं साहब के सकल जीव हंस आत्माओं, मेरी सबको एक साथ सब प्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मेरी आत्माओं, हम आप सभी परमपिता परमात्मा सद्गुरु पूर्व ब्रह्मांड के मालिक कबीर साहब के चरणों में ध्यान, सुमिरन, स्तुति, भजन, गायन, आरती, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं और परमात्मा का चिंतन, ध्यान, मनन करते हैं, लेकिन परमात्मा से फिर भी भटक जाते हैं, परमात्मा से फिर भी दूर हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या परमात्मा हमें भूल जाता है या हम परमात्मा को भूल जाते हैं? ये भूल हम आप सबको मिटाना होगा। हम आप सभी अपने उस मालिक को भूल जाते हैं। भूला है संसार में माया के संग आए, सतगुरु रहा बताइए फिर मिले हम जाए। हम माया मोह, काम क्रोध, आशा तृष्णा, ममता आदि परपंचों में फंस जाते हैं और खुद परमात्मा को भूल जाते हैं। भूल हमारी है, लेकिन हम दोष परमात्मा को देते हैं। प्रभु हमारे घर में ये संकट है, भगवान हमारे शरीर में ये बाधा है, हमारे गृह कार्य में कोई सफलता नहीं हो रही है, हम पीड़ित हैं, हमारा खर्चा पानी नहीं चल पा रहा है, हम दुखी हैं। ये सब कारण परमात्मा का नहीं है मेरे भाई, ये सब कारण तेरा खुद का है। तू खुद की भूल किए हुए है, तू खुद परमात्मा से दूर होता जा रहा है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार में फंस रहा है, इसलिए परमात्मा से तू दूर हो रहा है और दोष परमात्मा को दे रहा है। साहब तो कहते हैं ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास और गुरु सेवा से पाइए सतगुरु चरण निवास। ज्ञान, सत्संग, प्रेम,
दया, भाव, भक्ति ये संत भगवानों से ही प्राप्त होगी, संतों से ही मिलेगी। जब तक तुम संतों के चरणों में निर्मल भाव से, निर्मल आत्मा से समर्पित नहीं होंगे, तब तक परमात्मा नहीं रीझ सकता। क्यों? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों की चर्चा होती है, कहीं सत्संग होता है, चाहे वो किसी भी गुरु का क्यों न हो। अरे तुम्हें गुरु से और गुरु के शरीर से मतलब नहीं है कि वो किस पंथ के गुरु हैं, वो राधा स्वामी हैं या जय गुरुदेव हैं या धन धन सतगुरु हैं या ओमकारी हैं या विश्वहरी हैं या बालेश्वर धाम है। तमाम गुरुजन आपको सभी सत्य का रास्ता ही दिखाते हैं, और सत्य से बढ़कर कुछ है भी नहीं। सत्य के समान दूसरी चीज नहीं है। सभी गुरु आपको सत्य की ओर ले जाते हैं, और तुम्हारे भरे हुए शरीर के विकारों को, दुर्गुणों को, आपके अंदर भरी हुई तमाम प्रपंचों को निकालकर बाहर करते हैं। अपने सार नाम शब्द के द्वारा आपके महले मकान में, इस 5 तत्वों के घर में बसे हुए वासनाओं को साफ करते हैं। इसलिए गुरु तो गुरु होता है और गुरु शब्द होता है, गुरु शरीर नहीं होता। गुरु तो वह होता है जो अंधकार को दूर करके हृदय में प्रकाश डाल देता है। अर्थ ही बनता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु हमेशा सत्य मार्ग पर ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक शिष्य को सही मार्ग देना चाहते हैं, सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। अब ये भूल तो स्वयं शिष्यों की होती है, स्वयं जीवों की होती है। मेरी भोली आत्माओं, इस भूल को मिटाओ, अपने अंदर से बुराइयां निकालो, अपने अंदर से तमाम तरह के परपंच भरे हैं, एक दूसरे की निंदा भरी है, एक दूसरे के लिए घातक बने बैठे हो, एक दूसरे के लिए बुराइयां हर पल सोचते हो। तो साहब कह रहे हैं, पहले किसी में बुराई देखने से पहले अपने में झांक कर देखना चाहिए। किसी दूसरे को ना तो निंदा करना चाहिए, ना बुराई करनी चाहिए। किसी दूसरे में बुराई नहीं देखना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अरे भाई, हम दूसरे में बुराई देखने आए हैं, हम दूसरे की निंदा करने आए हैं, दूसरे के ऊपर कीचड़ लगाने आए हैं। अरे सामने वाले के ऊपर कीचड़ लगाने से पहले, उसके ऊपर उसकी बुराई करने से पहले कभी तुमने अपने आप में झांक के देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, मेरे अंदर कितना छल कपट है, मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं? पहले आप अपने आप को संभालिए और अपने मन को पवित्र करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें। साहब कहते हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, अपने आप की बुराइयां नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। अपनी बुराइयों को दूर करो, तभी तुम्हारा भला होगा। और जब तुम अपनी बुराइयों को निकाल दोगे, तो ये सत्य है कि आपके सारे कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएंगे, सफलता की ओर चले जाएंगे। इसलिए बुराइयां किसी की ना करना चाहिए, किसी के साथ
आत्मविश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने हृदय में दृढ़ता भाव बनाओ, तभी आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं और जब ही हो सकते हैं। क्योंकि साहब कहते हैं, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, और जाको जासे प्रेम है सो ताई के पास। जैसे आकाश में कमोदनी बसती है, प्रकाश होता है, चंदा बसता है, प्रकाश होता है। अरे मेरे भैया, जल के अंदर गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, कमोदनी कितनी सुंदर होती है, जैसे वो कीचड़ में होते हुए भी खिलती है, इसी तरह चंदा आकाश में कितना सुंदर भाव लिए हुए है। और जिसका जिससे प्रेम होता है, जिसका जिससे भाव होता है, वो दूर नहीं होता, वो पास होता है, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो। साहब कहते हैं, लक्ष्य कोस जो गुरु बसे, दीजो सुरत पठाए, शब्द तुम्हारे पास है, छिण आवे छिण जाए। चाहे कितनी भी दूर गुरु क्यों न हो, सतगुरु क्यों न हो, अगर हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र है तो परमात्मा के शब्द ध्यान को हम अपने हृदय में हर क्षण हर पल ले सकते हैं। कोई तुम्हारे शब्द को छीन नहीं सकता। ये ऐसी वस्तु है, हर चीज चोरी हो सकती है, हर चीज को चुराया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर दिया हुआ गुरु का ज्ञान, दिए हुए गुरु का मार्ग, दी हुई गुरु की भक्ति कोई दूसरा ना तो छीन सकता है और ना चुरा सकता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी भक्ति को बरकरार रखें और साहब में लीन रहें, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और दया का भाव बनाएं, सबके ऊपर समता दृष्टि से दया बनाएं। दया धर्म में दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, और अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले अविनाशी। दया भाव सब पर करना सीखो, दया करो, धर्म को पालो, धर्म अपनाओ। अरे बेजुबान जानवर हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, उन्हें रोटी नहीं डाल सकते तो उनमें लठ भी मत बजाओ, उस पर लठ भी मत बचाओ। पशु पक्षी हैं मेरे भाई, तुम्हारे खेती में आकर के अगर वो दाना चुंगने आते हैं तो उनके ऊपर आप प्रहार करते हो। मेरे भाई, परमात्मा की तो सब आत्मा है, वो भी तो अपना पेट ही भरना चाहते हैं, वो तुम्हारी फसल को ले जाना नहीं चाहते ना, वो केवल अपना पेट भरना चाहते हैं। तो दया करना सीखो, दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबका मानो, तभी मिले अविनाशी। परमात्मा की प्राप्ति जब ही होगी जब आप अपने आप को बिल्कुल बदल दोगे, सब में परमात्मा को देखने लगोगे, सबके अंदर उसी मालिक को निहारने लगोगे, तभी आपके ऊपर दया होगी। दया ही धर्म का मूल है। जब दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर परमात्मा दया करेगा। इसलिए हम आप सभी दया करें। अगर कोई भी हमारे ऊपर संकट है, अगर कोई भी हमारे ऊपर संकट है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो अपने गुरु के सार नाम शब्द का सुमिरन करें, ध्यान करें, मनन करें और सच्चे हृदय से साहब को पुकारें। आप सबका कार्य सफल होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सब प्रेम, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।